लोग हैं आप सबको ना एक बार इनवाइट करके रखिए, क्योंकि बेसिकली आज कंपनी के ही बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इतने अंदर तक नॉलेज देने वाला हूँ कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं और कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ठीक है? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं और तीसरा इसके प्लान को लेकर के बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर डर रहता है कि पैसे तो बहुत अच्छे बाँट रही है, कब तक चलेगी, क्या फ्यूचर है? ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात होगा। जितने लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे और जितने लोग ऑलरेडी पिछले 6 महीने से अटेंड कर रहे हैं, वो लोग भी पेन कॉपी लेकर के बैठे। विनोद सर अब आ रही है आवाज? ओके ओके, रिएक्शन आ गया, ठीक है। दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेल्स का है। जैसे कि आप सभी लोगों को बताया जाता है कि डायरेक्ट सेल में क्या होता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आप लोग बताते हैं ना, मान लीजिए पेन की कीमत इतना है, 2 से 3 रुपए है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाता है 2 से 3 रुपए, है ना। इसमें जो बाकी का जो पैसा है वो जाता है एडवर्टाइजमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, डिस्ट्रीब्यूटर में, सब डिस्ट्रीब्यूटर में, सेलर में। उसके बाद एक आम आदमी तक पहुंचता है कितने में, 10 रुपए में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मार्केट होता है ना, जो हम बोलते हैं दुकानदारी। मान लेते हैं 10 रुपए के पेन है जिसकी कीमत 2 से 3 रुपए है, लेकिन ये 70% प्रॉफिट ये कहाँ जाता है, ये जाता है एक मिडिल मैन को, इतने लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रहता है डायरेक्ट सेल में, यही 70% आपको दिया जाता है। अब डायरेक्टली मैं बिजनेस प्लान पे लेकर के आ रहा हूँ। आज बिजनेस प्लान आपको बहुत अंदर तक बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कंपनी का प्रॉफिट एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट एरिया क्या होता है, तो ये जो 70% जो बांट रही है कंपनी यहाँ पे, ठीक है, ये 70% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारी कंपनी टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 70% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये 70% हम लोग को कैसे कैसे मिलता है, 3 पार्ट में। एक होता है सिल्वर इनकम, दूसरा होता है गोल्ड इनकम, तीसरा होता है रिवॉर्ड्स जो हमको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे माध्यम से कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। भाई जिसने ज्वाइन किया उनको उनके पैसे का सामान मिल गया और आपके माध्यम से ज्वाइन किए थे इसलिए उनको कमीशन चला गया। सिंपल सा प्रोसेस है। तो हमारे माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उसका जो कमीशन है आपको 70% मिलता है। अब बात करते हैं कि 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो कंपनी इसको 3 पार्ट में बांट दिया। चौथा होता है रीपर्चेस। तो रीपर्चेस के लिए आपको नया बिजनेस देंगे तो आपका उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। तो सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड्स, ये 3 इसके मेन फाउंडेशन है, मेन बिजनेस के। अब ये 3 में कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, ये क्लियर हुआ कि कंपनी टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 70% हमको बांट देती है। और 70% कैसे बांटती है, सिल्वर प्लान में, गोल्ड प्लान में और रिवॉर्ड्स में, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये 70% पैसा, देखिए ये हमारे बिजनेस में नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सारे बिजनेस में होता है। तो लोग क्या करते हैं, 70% प्रॉफिट को 5 से 6 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। सबसे कम डायरेक्ट स्पॉन्सर में देते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। इस तरह से करके कंपनी पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है और सबसे कम इंस्टेंट पैसा देती है। जितनी भी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इनिशियल लेवल पे सारी कंपनी कम पैसा देती है और हमारी कंपनी जस्ट अपोजिट है। इनिशियल लेवल से ही आपको आपकी मेहनत का ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो एक लेवल अचीव करने के बाद उनको लाखों करोड़ों की इनकम मिलती है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि क्या वो लाखों करोड़ों लोग उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग रहती है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं कि कुछ टाइम तक करते हैं, पैसा लगाए, निकल गया, बस आगे काम नहीं कर पाते। तो सबका अलग अलग माइंडसेट है, ठीक है। बाकी सब कंपनी से इसमें क्या बेनिफिट है, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देख लीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा इनकम अचीवर रहते हैं, टॉप के इनकम अचीवर, वो 2% से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। 2% लोग ही रहेंगे जो मर्सिडीज मेंटेन करेंगे, 2% लोग ही रहेंगे जिनके पे आउट लाखों करोड़ों में रहेगा, 2% लोग ही हैं जो अच्छे घरों में रह रहे होंगे। लेकिन बाकी के जो 8% लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। मतलब जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा लग जाता है फील्ड करने में, यहाँ जाने में, वहां जाने में, दुनियादारी में उनका पैसा बहुत लगता है। और बचे जो 90% लोग हैं, मतलब ये मान के चलिए कि ये लोग एवरेज इनकम करते हैं, मतलब जितना पैसा लगाएंगे उतना कमा लेंगे।
तो 2% टॉप इनकम अचीवर, 8% एवरेज और 90% लोग स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई आउटपुट नहीं आता। ये बाकी सब कंपनी में, और हमारे कंपनी में 90% लोग पैसा कमा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने टीम में देखिएगा 90% जितनी आईडीज लगी है, एटलीस्ट आपके मैक्सिमम आईडीज में पे आउट किया होगा। मैक्सिमम लोग हैं जो वहां से एटलीस्ट एक ही पे आउट सही लेकिन लिए होंगे। बाकी सब कंपनी में 90% लोग रहते हैं दोस्तों जो पहला पे आउट भी जनरेट नहीं कर पाते, पहला पे आउट नहीं ले पाते, क्योंकि बाइनरी बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। लेकिन हमारे बिजनेस में आप देखिएगा 90% लोगों का पहला पे आउट जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, 90% लोग अपना पैसा यहाँ पे बना पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्यों क्यों ये लोग स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि उसका ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। पहला, अब मान के चलिए 10,000 रुपए आपने लगाया, उस 10,000 को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और हमारा जो मार्केट आज के टाइम पे उसमें 10,000 20,000 का ज्वाइनिंग निकाला बहुत मुश्किल है। पहला। दूसरा क्या रहता है, रीपर्चेस कंपलसरी कर देते हैं, आपका बिजनेस चले ना चले हर महीने आपको संभाल लेना है। तो ये दो तीन रीजन की वजह से ना ये लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, मात्र मोटिवेशन में, न कि रियलिटी को समझते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। ठीक है, तो खैर ये तो अलग था। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड में। ये आपके जो दिया गया बिजनेस है उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट करती है सिल्वर, गोल्ड और रिवॉर्ड में। अब देखिए दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड में कैसे निकालती कंपनी। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को जानना रहता है ना कंपनी का प्रॉफिट एरिया क्या है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एरिया कैसे निकलता है कंपनी का, जो कैपिंग से निकलता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ए और बी दो बिजनेस दिया, 1600 रुपए का लेफ्ट में और 1600 रुपए का राइट में। कितने का बिजनेस दिया आपने कंपनी को? 3200 रुपए का। कंपनी कितना बांटी? 1500 रुपए, है ना। और किसी भी कंपनी में 20 से 30% ही प्रोडक्ट का कॉस्ट जाता है, बाकी के पैसे जो है वो कंपनी के सेव रहते हैं। ठीक है, तो पहला कंपनी पैसा कमाती है आपके बिजनेस वॉल्यूम से, क्योंकि जितना हम बिजनेस देते हैं उसमें से 30% प्रोडक्ट कॉस्टिंग रहता है। मान लेते हैं इसमें 30% हमारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, तो 3200 का 30% कितना हुआ? कितना हुआ? तीन, नौ, 9,600। ठीक है, तो इसमें 30% अगर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी काटते हैं फिर भी कंपनी के पास पैसा सेव होता है, क्योंकि बात कितना रही है इंस्टेंट में? 1500 रुपए ही बांट रही है। तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट एरिया रहता है वो रहता है यहाँ से 1500 रुपए जो हम बिजनेस वॉल्यूम देते हैं वहां से कंपनी 1500 में कितना बांटी यहाँ पे? 3200 में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दी? 1500, मतलब बचा कितना कंपनी के पास? 1700 रुपए। अब इसमें जितना भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जाएगा, मान लो 600 800 900 रुपए भी अगर जाता है, फिर भी अगर 900 रुपए भी अगर प्रोडक्ट कॉस्टिंग जा रहा है 30% के हिसाब से, फिर भी 800 रुपए तो बच ही रहे ना। तो जब जब आप प्रमोट करते हैं तब तक कंपनी को डाउन से आईडी जाता है, तो पहला सेविंग प्रॉफिट एरिया रहता है आपके आईडीज का प्लेसमेंट। ठीक है, पहला प्रॉफिट एरिया। दूसरा, इस कंपनी का दो दूसरा प्रॉफिट एरिया रहता है, वो रहता है फ्लश आउट का। जैसे मान लीजिए इसने ए ने दो ही लोगों को प्रमोट किया, है ना, ए और बी दो लोग को प्रमोट किया, तो ए को तो मिल गया, लेकिन बी ने अगर एक आईडी डाला तो जाके बी को जाएगा, अगर नहीं किया तो कंपनी प्रॉफिट। दूसरा फ्लश आउट से कमा लेती है। ठीक है, दूसरा कंपनी का प्रॉफिट एरिया क्या है? फ्लश आउट है। कैसे फ्लश आउट है? मान लीजिए इसने सिर्फ दो आईडी लगाया, तो जिसने मेहनत किया था, जिसने काम किया था उसको पेमेंट चले गया, लेकिन उसके ऊपर वाले ने अगर काम नहीं किया, आईडी नहीं किया, तो उसका नहीं बनने वाला। अगर उधर से आईडी नहीं किया तो उनका नहीं, तो फ्लश आउट से भी कंपनी पैसा कमा लेती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का दूसरा प्रॉफिट। तीसरा प्रॉफिट एरिया रहता है कंपनी का, जो हमारे यहाँ पे शिपिंग चार्ज कटता है 15%, है ना, 225 रुपए ये पर कमीशन कंपनी कमाती है। अगर एक दिन में अगर 1000 लोग भी है इस कंपनी में, एक दिन में अगर 1000 लोग भी पेमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये 15%। मेरी आवाज आ रही है विनोद सर? मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक है। तो दूसरा जो होता है आपका जो रहता है, ये 15% जो एडमिन चार्ज है कंपनी यहाँ से सेव करती है। यानी देख लीजिए, अगर एवरेज अगर 1000 आईडी भी पर डे का लग रहा है, पर डे 1000 आईडी भी 1000 पेयर भी बांट रही है,
तो 2,25,000 कॉल आ गया था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये तीन जो है ये कंपनी का प्रॉफिट एरिया रहता है सिल्वर प्लान से। ठीक है, कंपनी कहां से कमाती है? सबसे पहले प्रोडक्ट से जो पे आउट जनरेट होता है बचता है वहां से, क्योंकि डेली का पे आउट सिस्टम है। दूसरा होता है फ्लश आउट से, अगर 1 लाख में आईडी लगा तो जितनी मेहनत थी उसको प्रॉपर पैसा बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर वाले ने कुछ काम नहीं किया तो उनको नहीं मिलेगा। तीसरा है इसका 2 जो तीसरा जो रहता है कंपनी एडमिन चार्ज, ये भी कंपनी का प्रॉफिट एरिया है। तो यहाँ से कंपनी पैसा बचा लेती है। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा बांट रही है, बहुत ज्यादा नहीं बांट रही है कंपनी, अपना पेमेंट बचा ले रही है, क्योंकि इनको सर्विस भी देना है और प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो चार्ज रहता है उसको छोड़ करके एक प्रॉफिट एरिया जो मैं बता रहा हूँ, पहला जो आईडी प्लेसमेंट रहता है वहां से, दूसरा इसके फ्लश आउट से, और तीसरा 2.5 एक किससे रहता है? एडमिन चार्ज से। तो ये कंपनी का प्रॉफिट एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्लान की, जो होता है हमारा गोल्ड प्लान। अच्छा, इसमें एक और चौथा, कैपिंग से भी कमा लेती है, जितना भी आईडी भेजो कैपिंग का भी बेनिफिट रहता है ना। मैक्सिमम तो आपको 1500 ही मिलेगा, पहला। दूसरा होता है दोस्तों इसका बेस जो है गोल्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर ये व्यक्ति अगर गोल्ड बनता है तो इसके लिए गोल्ड बनने के लिए 4 पेयर डिडक्ट किए जाते हैं। जैसे पहला पेयर बनता है 1500 रुपए का, दूसरा पेयर बनता है 1500 रुपए का, तीसरा पेयर 1 रुपए का आता है, चौथा पेयर 1500 रुपए का, पांचवा पेयर 1 रुपए का, छठवा पेयर 1500 रुपए का, सातवां पेयर 1 रुपए का, आठवां पेयर 1500 रुपए का, नौवा पेयर 1500 रुपए का, और 10वां पेयर आपका एक। देखिए, अब जैसे 10 पेयर मैच किया, 9,004 रुपए का इनकम कंपनी आप लिए, आप क्या बन जाते हैं? गोल्ड। लेकिन आप यहाँ पे कंपनी को कितना प्रॉफिट किया? 1, 2, 3 और ये 4, मतलब 6,000 रुपए कंपनी कमाई, तब जाके आप क्या बने? गोल्ड। अब हमको गोल्ड मैचिंग आता है तो कैसे आता है? जैसे मान लीजिए ये गोल्ड बना और ये गोल्ड बना, तब जाकर के आपको एक गोल्ड मैचिंग आता है 1500 का, मतलब 6,000 यहाँ से भी डिडक्ट हुए 18,000, 18,000 डिडक्ट हुए कटी, तब जाकर के कंपनी आपको कितना दे रही है? 1500 रुपए, मतलब 16,500। और यही पैसा जो है दोस्तों आपके रिवॉर्ड में कैलकुलेट होता है। जो आगे चल के आप अवार्ड और रिवॉर्ड लेते हैं ना, तो वो यहाँ से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिडक्शन रहता है, वन टाइम डिडक्शन रहता है, वहीं से कंपनी पैसा कैलकुलेट करके आपको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में देती है। ये हर कंपनी करती है, पर इतना अंदर का नॉलेज कोई कंपनी वाला नहीं देता ना, कि कहाँ से आपको बेनिफिट है, कहाँ से कंपनी कमा पा रही है। तो ये कंपनी का बेस सॉलिड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैरी फॉरवर्ड दे देते हैं और लास्ट में उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी आप बिजनेस दे रहे हैं उससे ज्यादा कभी पे आउट नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा। तो हर बार जब कोई ना कोई गोल्ड बनता है, हर बार, तो कंपनी को 6,000 रुपए का प्रॉफिट जाता ही है। और जैसे गोल्ड मैचिंग आता है तो 1500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और बचा हुआ जो पैसा रहता है वो रिवॉर्ड में जाता है। तो क्लियर हुआ? ये हुआ सिल्वर, ये हुआ गोल्ड प्लान, और तीसरा हुआ अवार्ड और रिवॉर्ड। अवार्ड रिवॉर्ड में पेड रिवॉर्ड रखी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कंपनी पेड कर देती है आपको। तो ये कंपनी का सॉफ्टवेयर है, बहुत जबरदस्त तरीके से है, जिसकी वजह से कंपनी कमा पा रही है और आगे बढ़ पा रही है। ठीक है, तो कंपनी का पेट भरेगा तभी हमारा पेट भर पाएगी, है ना, वरना कंपनी नहीं कमाती तो 2.5 साल कैसे रन कर पाती। ठीक है, तो करोड़ों का टर्नओवर गया है, करोड़ों का इनकम गया है। तो ये आई थिंक प्लान का जो बेस था वो क्लियर हुआ पाया आप सभी लोगों को, कंपनी कहाँ से पैसा कमाती है और कहाँ से पैसा बांटती है। ठीक है, और कहाँ से अवार्ड और रिवॉर्ड बांटती है। ठीक है, तो ये कंपनी का बिजनेस प्लान है जो सिंपल सा है। और चौथा एक है जो रीपरचेज है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग ज्यादा प्रमोट नहीं करते रीपरचेज को। देखो, रीपरचेस में कैसा मिलेगा आपको, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। रीपरचेस इनकम, रीपरचेस से क्लियर हो रहा है कि रीपरचेस का मतलब होता है दोबारा परचेस करना, दोबारा सामान को खरीदना। ठीक है, तो कंपनी का ये है कि अगर 1600 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप दोबारा ऑर्डर करते हो तो आपको कितने का पड़ता है? 1,000 रुपए का, है ना, डीपी प्राइस में। और ये आपको मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर? 600 रुपए का। ये 600 रुपए का आपका रिटेल का प्रॉफिट है। ठीक है, अब दोबारा अगर 1600 रुपए का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो तो 1,000 रुपए का पड़ता है, 600 रुपए आपका रिटेल मार्जिन रहता है। अब ये हुआ रिटेल मार्जिन का, मतलब दुकानदारी वाला। अब आईडी में कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए ये आप है, ये आपका ए और बी है। आगे चल के ना, जब प्रोडक्ट और ऐड होंगे तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा, पावर का, नेटवर्क का। ठीक है,
मान लेते हैं जैसे कि इसने 1,000 रुपए का दोबारा ऑर्डर किया ताकि 600 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, इसने 1,000 का दोबारा ऑर्डर किया तो 2,000 का बिजनेस गया, कंपनी 20% मैचिंग का देती है, मतलब कितना देगी आपको 200 रुपए। ये है इसका रिपर्चेस प्लान। इसमें कैपिंग रहता है हफ्ते का, वीकली कैपिंग होता है इसका 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में जितना भी मतलब ये कैपिंग मतलब कितना भी बिजनेस जाए आपको हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाला। इसमें भी पावर लेग कैरी फॉरवर्ड है, पावर लेग लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड देगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस साल इस महीने मई मंथ में इधर से 1 लाख रुपए का लोगों ने रिपर्चेस किया, ठीक है, और इधर से कोई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन भी यहाँ पे 1,000 का रिपर्चेस करेंगे आपको 200 रुपए आएगा, इस साइड से 10,000 का रिपर्चेस करेंगे आपको 2,000 रुपए आएगा, इस साइड से 1 लाख का बिजनेस जाएगा आपको 20,000 रुपए आएगा। तो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम रहेगा उसका 20% आपको मैचिंग का आता है। तो रिपर्चेस भी बहुत सॉलिड प्लान है इसका। ठीक है, तो अभी तो मेन सिल्वर गोल्ड अवार्ड भी है, और रिपर्चेस में जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स ऐड होंगे तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि 1,000 रुपए का अगर दोबारा परचेस करते हैं तो 20% आपको मैचिंग का आता है। अब मान लीजिए इसमें अगर 100 लोग लेफ्ट में है, 100 लोग राइट में, और ये 100 लोग भी 1,000 रुपए का भी परचेस करते हैं तो भी आपका महीने का 20,000 रुपए रिपर्चेस का कहीं नहीं गया हुआ है, तो ये आगे चल के आएगा। लेकिन याद रखिए जब भी रिपर्चेस लॉन्च होगा कंपलसरी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आपके डाउन से जितने लोग रिपर्चेस करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों चौथा इनकम जो है रिपर्चेस का। इसमें आपको वीकली हफ्ते का कैपिंग रहेगा 2 लाख रुपए का, महीने का 8 लाख रुपए आप रिपर्चेस से कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पावर लाइफ लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड दिएगा। ठीक है, अभी के समय में जो सबसे ज्यादा दो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतों को सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो ये कंपनी का चारों बिजनेस प्लान है, सिल्वर गोल्ड अवार्ड रिवॉर्ड और रिपर्चेस इनकम। ठीक है, जैसे जैसे आपके डाउन में रिपर्चेस करेंगे वैसे वैसे आपको आना शुरू होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्लान, अब बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। बहुत सारे लोग हैं जो लीगलाइटीज को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैं आज सब चीज क्लियर कर दूंगा, क्या चीज रहता है क्या नहीं रहता, और क्यों ऐसा है क्यों नहीं है, और किसी में अगर रजिस्टर नहीं है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कंपनी की लीगलाइटीज की बात करें तो कंपनी के पास एमसीए का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, इसलिए एमसीए का सर्टिफिकेट है पहला। दूसरा, कंपनी के पास आईएसओ का है। ठीक है, 2001 क्या था 2001 9005। और उसके बाद तीसरा है फसाई का लाइसेंस है, फूड FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का लाइसेंस है। चौथा, कंपनी के पास पैन कार्ड है ना। आप जानते हैं अगर आप किसी अगर नॉर्मल अकाउंट में भी 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगता है, या तो करोड़ों का ट्रांजेक्शन है। पांचवा है टीडीएस, कंपनी फाइल करती है, जो भी आप 5% डिडक्शन रहता है वो आप आईटीआर डाल करके फिलअप कर सकते हैं। और छठवा है जीएसटी नंबर है। ठीक है, जीएसटी 3 नंबर बोलते हैं इसको, जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो ये 6 लीगलिटीज है जो किसी भी कंपनी को सिस्टमेटिकली वर्क करने के लिए किया जाता है। और हमारी कंपनी का नाम क्या है, सोमनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जो भी कंपनीज आती है उनके नियम को सारे को फॉलो कर रही है कंपनी। ठीक है, तो स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आती है तो प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जितने सर्टिफिकेट चाहिए रहती है, आप भी जानते हैं करोड़ों का डेली का ट्रांजेक्शन होता है, और आपका पैसा जो है कौन करती है, मतलब गवर्नमेंट एसबीआई का अकाउंट है कंपनी का, है ना, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है, देना बैंक का है, वो सब कंपनी इसमें स्पॉन्सर्स करती है आपको। तो ये सारी बैंक जो है ये रजिस्टर्ड बैंक है जो सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, तो ये किसी भी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए रहता है। अब इसके अलावा जो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इसके पास आईडीएसए का नहीं है ना। आईडीएसए क्या होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संस्था।
एक ऐसा संस्था जिसको खुद मिल करके सबका अपना एक एसोसिएशन होता है जिसमें खुद वो लॉस बनाती है और लॉस को फॉलो करना रहता है। लेकिन हमारे इंडियन गाइडलाइन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको कंपनी अगर रन करना है तो इसको फॉलो करें। होना चाहिए, लेकिन यही होना चाहिए ये बात कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है। हाँ ठीक, ठीक है। तो आईडीएसए का जो, जैसे कि मैंने बताया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, तो इसका ये लॉ है, जो नहीं है लॉ है, ठीक है। तो इसके अपने अपने नियम्स है, जिसको फॉलो करते हैं तो वो लोग वहां रहेंगे। अदरवाइज हमारे इंडिया में 438 कंपनी है, लेकिन सारी कंपनी वहां रजिस्टर्ड नहीं है। जितने एमसीए में रजिस्टर्ड है सारे नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग इनकम पे आउट सिस्टम है। अब इसमें रजिस्टर करने के भी क्या क्या नियम रहते हैं मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें मिनिमम परचेसिंग होना चाहिए। मिनिमम परचेसिंग मतलब कि हर महीने आपको सामान लेना है। अगर हर महीने आप सामान नहीं ले पाओगे तो आप इस संस्था में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये अपना खुद का बनाया गया है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन नाम से खुद का बनाया गया है। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है कि इस चीज को जो फॉलो करेगी वो कंपनी रन करेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से कंपनी रन कर रही है ना, और पिछले 20 साल 30 साल से, लेकिन इसमें नहीं है। क्या मतलब वो कंपनी बंद हो जानी चाहिए थी अगर ऐसा था? तो नहीं है। तो इसके कुछ खुद के नियम है दोस्तों। क्या नियम है? कि मिनिमम परचेसिंग होना चाहिए, मतलब रीपरचेस आपका हर महीने होना चाहिए। आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको हर महीने सामान लेना है, पहला। दूसरा, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ्री में करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? फ्री में होना चाहिए। ठीक है। इन लोग क्या करते हैं कि आप जैसे बाकी सब कंपनीज है वो रजिस्ट्रेशन को तो फ्री में कर देंगी, लेकिन नुकसान किसका है, फायदा किसका है? उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। देखिए, रजिस्ट्रेशन अगर फ्री होगा, आप मान लीजिए 10 लोगों को आपने प्लान बताया और 10 के 10 लोगों ने फ्री में रजिस्टर कर दिया, कितना पैसा मिल जाएगा आपको? पैसा तो तब मिलेगा ना जब वो लोग प्रोडक्ट लेंगे। उन लोग के भी आईडी एक्टिवेट तभी होता है जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन की जगह ऑप्शन रख दी कि मात्र 1600 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए और बिजनेस स्टार्ट करिए। हालांकि हर कंपनी में रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है, लेकिन जब तक आप हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ्री होने से क्या नुकसान होता है मालूम? कि आप 10 किलोमीटर गए हैं किसी को बिजनेस प्लान बताने के लिए, 10 लोगों को कॉल किए और वो मात्र फॉर्म भर भर दिया और ज्वाइन कर लिया और बोला कि अगले हफ्ते मैं प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है, अब एक हफ्ते बाद वो प्रोडक्ट लेगा तो आप सोचिए, है ना? और उसके बाद बोल दिया पैसा नहीं है, नहीं करना चाहता, तो आपका पूरा मेहनत तो वहां पे जीरो हो गया ना। जितना आपने एफर्ट लगाया था, जितना आपने कॉलिंग किया था। तो रजिस्ट्रेशन फ्री होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपकी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है। तो वहां पे फॉर्म बस भर दिए, आईडी हो गई, लेकिन आप जब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे आपको बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलने वाला, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो एक आम आदमी, देखो जितने लोग कंपनी में रजिस्टर है लेकिन कोई बड़ा पे आउट नहीं ले पा रहा है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे क्वालिटीज वाले लीडर हैं जो पिछले 5-5 साल से 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन पे आउट की बात करें तो महीने का 4000, महीने का 5000, यही सब में जाता है। तो फ्री में तो फॉर्म रजिस्टर हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते, और आपके कहने पर वो ले दे करके 50 रुपए का पेस्ट खरीद लेगा। अब बताओ इस 50 रुपए के सामान में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो ये आदमी, मतलब उनको उनकी मेहनत का पैसा भी तो बराबर नहीं दिया जा रहा है ना। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया था, इनका जो नियम बता रहा, और ये सब चीजें हमारी कंपनी में नहीं है, दैट्स व्हाई ये रजिस्टर नहीं है। ठीक है। तो ये इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो जितनी रजिस्टर्ड कंपनी है उनका पे आउट मिनिमम परचेसिंग हर महीने होना चाहिए, नहीं तो आईडी में आपका पैसा जनरेट नहीं होगा, विड्रॉल नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन आप फ्री में करो। रजिस्ट्रेशन फ्री में करेंगे तो कंपनी का डेटा बढ़ते जाएगा। अभी आप आईडी खोल के देखते हो ना तो दिखाता है 1000 आईडी, लेकिन वही रजिस्ट्रेशन फ्री होता तो क्या होता, 50 लाख आईडी होते हैं, लेकिन एक्टिव तो वही होते हैं ना जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो डेटा थोड़ी ना अपने को बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ हमको डेटा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ हमको कंपनी के सॉफ्टवेयर में उसको बिजी नहीं करना है कि मात्र आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के लॉग इन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से कंपनी ने क्या किया, मिनिमम परचेसिंग रख दिया है। 1600 रुपए का प्रोडक्ट आप लेकर के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वही होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री में बोल देते हैं लेकिन जब तक प्रोडक्ट नहीं लेते बिजनेस वॉल्यूम नहीं जाता, उनका आईडी एक्टिवेट नहीं होता। और यहाँ पे हमारी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको वन टाइम प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा रीजन क्या रहता है उसमें रहने का? तीसरा रूल ये कि मंथली
आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो मंथली होना चाहिए जॉब की तरह, या वीकली होना चाहिए, लेकिन डेली पे आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या इनका रीजन है कि मंथली या वीकली पे आउट होना चाहिए, मतलब या तो 1 महीने में या 1 हफ्ते में, और हमारे में क्या है 24 घंटे में पे आउट है। तो जो कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए, देखो ये गवर्नमेंट का कंडीशन नहीं है, ये संस्था का कंडीशन है, और इस कंडीशन को फॉलो करना नहीं करना ऐसा कुछ मेजर बात नहीं है। अब देख सकते हैं दोस्तों, भले कंपनी के पास कई सारी कंपनी जिनके पास पूरा लीगलाइटिस है, सब चीज है ना, लेकिन क्या वहां पे लोग ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि यही सब चीजों में तो कंपनी पैसा अपना खर्च कर देती है, और आप लोग को मिलता है, आप 10,000 का बिजनेस दोगे तब जाकर के 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपको देगी, बाकी 9,000 रुपए कहाँ गया? प्रोडक्ट में, लीगलाइटीज में, दुनियादारी की चीजों में। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सीनियर है, एमडी सर है, कंपनी के मालिक है, वो लोगों के फायदे में फोकस करते हैं कि इन लोगों को दुनिया भर की चीजों को ना दे करके आपको डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे, एक आम आदमी को बेनिफिट दे सके। तो समझ में आया? तो ये सब लॉज होते हैं जिसकी वजह से कंपनी इसमें नहीं आ रही है। तो आप लोग इसको ध्यान इससे दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि देखो कंपनी को नियम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो नियम चाहिए रहता है कि आप अपने जीएसटी 5% पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं उसमें 5% आपको देना पड़ता है। और याद रखना दोस्तों, बिना जीएसटी नंबर के कोई प्रोडक्ट कोरियर नहीं होता, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कोरियर हो रहे हैं तो डैम श्योर उसमें जीएसटी नंबर है, ठीक है। मैं अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास जीएसटी नंबर है। दूसरा है टीडीएस, आपका टैक्स फाइल होता है 5%, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप शो करते हैं। पैन कार्ड है कंपनी का, तभी तो इतना करोड़ों का अरबों का ट्रांजेक्शन हो पा रहा है। फसाई का लाइसेंस है जो प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है ना, किसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई नुकसान नहीं होगा। और आईएसओ सर्टिफाइड है, इंडियन स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है ये। उसके बाद एमसीए का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये लीगलाइटीज होना चाहिए, ये नियम में कंपलसरी है, लेकिन ये होना चाहिए कंपलसरी नहीं है। इनको अगर आपको रजिस्टर करना है तो इनके लॉ को फॉलो करने पड़ेंगे और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा होता है ना देवांगन समाज, साहू समाज, वैसे ही एक तो ये समाज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मत रही समझना कि समाज के बाहर हो तो क्या आप पैसा नहीं कमा सकते। क्लियर है दोस्तों? तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी में हर महीना परचेस, अब आप बताओ, चलो ये सब कंडीशन लगा देते, लेकिन आपके लिए कितना सरदर्द बन जाएगा कि बिजनेस चले ना चले, हर महीने आपको सामान लेना है 1,000 रुपए का, कैसे करेंगे? अब देखिए ना, हर महीने का आप 1,000 रुपए का सामान ले, एटलीस्ट अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं भी कमा पा रहे, लेकिन उनके अंदर ये तो है कि चलो हम काम सीख रहे हैं, हम इस बिजनेस को करना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बार बार रिपर्चेस करना पड़ता तो आदमी छोड़ हटा यार, एक तो वैसी पैसा वैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से हर महीने सामान लेना पड़ता है, इसलिए आधा मार्केट नेगेटिव पड़ा हुआ है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फ्री कर देते हैं जिसकी वजह से लोग, हाँ भाई ला फॉर्म भरना ही तो है, क्या तकलीफ है, पैन कार्ड आधार कार्ड दिए फॉर्म भर दिए, और जब प्रोडक्ट लेने की बारी आता है तो घुमाने लग जाते हैं। तीसरा होता है उनको मंथली पे आउट करना पड़ता है। अब हमारे में क्या है भाई, आप देख रहे हो 24 घंटे में आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे बिजनेस का, यूनिकनेस है जिसकी वजह से इतना ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप अपने माइंड सेट करके रखिए कि कंपनी का बेस जो है बहुत स्ट्रांग है। आप पे आउट देखिए, कंपनी का प्रॉफिट एरिया देखिए, तो जब कंपनी प्रॉफिट में है तो कभी बंद होने के बारे में नहीं सोच सकती। दूसरा, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो कंपनी बंद करने के लिए तो कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालेगी ना, जितने प्रोडक्ट रहते हैं वो सीधा सीधा टाई अप के प्रोडक्ट करते हैं। आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाय सोमनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाय स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखा हुआ रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग दोनों कर रही है स्वामी लाइफ कंपनी। तो ये है दोस्तों, ये इस वजह से नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि आईडीएस से क्या क्यों नहीं है, तो आप पूछो कि उसके लॉस क्या है, उसके नियम क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें अगर डाल देंगे ना, तो फिर वही प्लान हो जाएगा कि लोगों को करना क्या है, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचो, घर घर जाके सामान लो, जो कि आज के समय में किसी को पसंद नहीं आता। और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है आपको प्लेटफॉर्म शेयर करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है। आगे लेकर के चलता हूँ। आई थिंक ये बातें सभी को क्लियर हुई, यस और नो? ठीक, जितने लोग मेरी बातें अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी इसमें कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन नहीं है तब भी तो आप बेनिफिट में हो यार। प्लस पॉइंट देखो ना, हर कंपनी में कुछ प्लस माइनस रहते हैं, तो आप प्लस पॉइंट को लेकर के चलेंगे, अच्छाई को लेकर के चलेंगे तो ही काम होगा। आगे लेकर के चलता हूँ।
अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कंपनी की 3 सेक्टर में प्रोडक्ट है। पहला वेलनेस में, ठीक है। ये वेलनेस एक ऐसा मार्केट है जिसका मार्केट कभी डाउन नहीं होता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की किताब पढ़े तो उसमें बताया जाता है कि 70% मार्केट होता है आपका वेलनेस का, और बाकी जो 30% मार्केट रहता है वो होता है एफएमसीजी का। तो वेलनेस का प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके लिए हमेशा काम आता है, ठीक है। इसी वजह से सब जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है जो पिछले 20 साल 40 साल से चलते आ रही है, उन लोग का फोकस किस पे रहता है? वेलनेस पे रहता है। वेलनेस का मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए, ठीक है। हेल्थ का ये वेलनेस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है ताकि आगे चल के स्वस्थ रहे। अपन कोई डॉक्टर नहीं है जो उनको प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। डॉक्टर नहीं है कि उनको इलाज कराएंगे। ये क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट रहता है उसमें जितने भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है उसकी कमी को पूरा करते हैं, ना कि किसी डिसीज के लिए बनाया जाता है। हाँ, होता क्या है, कुछ कुछ डिसीज में रिजल्ट मिल जाता है जिसकी वजह से उनको लगने लगता है कि इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो वेलनेस का प्रोडक्ट है दोस्तों वो न्यूट्रिशन के है, ठीक है, ताकि एक स्वस्थ व्यक्ति खाए और आगे चल के स्वस्थ रहे। पर्टिकुलर किसी डिसीज या बीमारी के लिए नहीं होता। इसी के लिए इसको फसाई का लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। ये FSAI, ये फसाई का लाइसेंस है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि इसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। और यही फसाई का लाइसेंस आपको मैगी में भी दिखेगा, यही फसाई का लाइसेंस आपको कुरकुरे में दिखेगा, पार्ले जी के बिस्कुट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो केमिकल रहित प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये फसाई का लाइसेंस दिया जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नुकसान ना हो, किसी भी वर्ग के किसी भी एज के लोग इसको खा सकें, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट के सेक्टर्स में सबसे पहला सेक्टर है कंपनी का वेलनेस का, ठीक है, जिसको हेल्थ बोलते हैं हम, ठीक है। हेल्थ के प्रोडक्ट में कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि बात करें मोरिंगो, स्पिरुलिना, नोनी कैप्सूल, ठीक है। ये एक एक कैप्सूल की बात करें तो उसमें 60-60 पीसेज रहते हैं। दूसरा कंपनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बनाती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है? थार और क्यूबा। ये अभी ज्यादातर चलने वाला प्रोडक्ट यही है क्योंकि ज्वाइनिंग में बाकी जितने प्रोडक्ट है इसके एग्रीकल्चर में करीब 20 प्रोडक्ट और है, नहीं 18 प्रोडक्ट और है। और वो 18 प्रोडक्ट रीपर्चेस में, जब रीपर्चेस लॉन्च होगा ना तब आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है, आपको एक एप्लीकेशन बना करके दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास अमेजोन का एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है ना, वैसी एप्लीकेशन का आपको बना के दिया जाएगा जिसमें आप अपना एसएन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होके जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, प्लस अपना कोरियर का जो एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे कोरियर के लिए। और पेटीएम में अगर आप पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपके घर में कोरियर हो जाएगा। ये सिस्टम रेडी कर रहे हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाना आसान है लेकिन सर्विस देना मुश्किल हो जाता है, तो कंपनी पहले सर्विस देख रही है, ठीक है। अब कोई भी आपके डाउन में कितने भी ज्यादा प्रोडक्ट परचेस हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी को प्रोडक्ट देने का हेडेक, ना किसी का पेमेंट जमा करने का हेडेक। मात्र इतना आसान करने वाली कंपनी अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करके कि आप भी सुरक्षित, आप भी सेफ रहेंगे, किसी को बार बार आपको कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रोडक्ट उनको चाहिए गए, ऐप ओपन किया, आईडी पासवर्ड डाले, प्रोडक्ट ऑर्डर किए, एड्रेस डाले अपना, पेटीएम से पेमेंट किए, नेक्स्ट 3 to 4 डेज में कुरियर करके आ जाएगा। इसमें ना आप भी फ्री, आपके सिस्टम भी फ्री, क्योंकि ज्यादातर समय लोगों का प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत शानदार अभी सिस्टम रेडी कर रहे हैं जिससे आप खुद से अपना लॉगिन करने के बाद आप कभी भी परचेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है थार और क्यूबा। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको आपके प्रोडक्ट का। थार क्या काम करता है? पैदावार बढ़ाने के लिए होता है। क्यूबा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए होता है, ठीक है। 100% रिजल्ट है इन दोनों में। क्यूबा क्या काम करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जो जड़ें रहती है ना मिट्टी के नीचे उसको बहुत अच्छे से विकास करता है, बढ़ाता है, ग्रो करने का काम करता है। थार क्या करता है? पैदावार बढ़ाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाती है, लेकिन उसको नहीं मिल पाता प्रकाश तो खराब होने सूखने लग जाता है। तो इसको क्या करना रहता है, जैसे ही आपने बीज डाला है 1-2 दिन के दौरान में उसको पानी में डाल करके स्प्रे करना रहता है, या हफ्ते 10 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। क्यूबा को जब बीज डालने से पहले जब मिट्टी को मताते हैं बोलते हैं, उस समय आपको डालना रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं जिसको हम पर्सनल केयर बोलते हैं। पर्सनल केयर के जैसे कि मान करें
वॉच है जो नॉर्मल आप घड़ी आप हाथ में पहनते हैं, है ना, ये गर्ल्स प्लस बॉयज का वॉच बनाती है। एंटी रेडिएशन कार्ड है जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं पैड है, नॉर्मल गर्ल्स यूज करते हैं ना पैड। चौथा पैड के बाद आपके पास है कुकिंग ऑयल फिल्टर है, खाने के तेल को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद पांचवा है आपका गैस स्टॉकिंग अलार्म सिस्टम, सिलेंडर खत्म होने से पहले अलार्म करना शुरू कर देता है। तो ये दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिसके बेस पे यहाँ पे बिजनेस किया जाता है। जो भी ज्वाइन करता है उनको वैल्यू फॉर मनी पैसा दे दिया जाता है। अब लोगों के अंदर एक और डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए आपने 1600 रुपए दिया है, अब आपको 1900 का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको ना 300 रुपए एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। आपको 3000 रुपए का कुकिंग ऑयल फिल्टर चाहिए तो 1400 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों क्यों आप इसको 2 आईडी में नहीं खरीद सकते, क्यों आप इसको मल्टीपल आईडी में आप 1900 का नहीं ले सकते? रीजन ये है कि 1600 रुपए जो हमारा जो ज्वाइनिंग अमाउंट रहता है वो प्रोडक्ट का बुकिंग अमाउंट लिया जाता है, उसके बाद आप स्टार्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जब कंपनी हुई थी ना तो डायरेक्टली आपको दो ही प्रोडक्ट थे, एक 1900 का और एक 3000 का। तो उस समय कैसे हुआ करता था कि आपने 1600 रुपए में अपने प्रोडक्ट की बुकिंग करा करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका पेमेंट बना आप ऐड करके वहां से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या करती है कंपनी, जब से स्टार्ट करी उसके 6 महीने बाद से जो जो आप 1600 दिए उसके रेंज में प्रोडक्ट लाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग ऑर्डर नहीं कर पाते थे तो अब ऑर्डर करना शुरू कर दिए। तो कंपनी दोस्तों अपने साथ साथ धीरे धीरे सभी चीजों को अपडेट करिए। और अगर हम अभी बेस बनाने का वक्त है, आज जितनी भी कंपनी पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से काम कर रही है, शुरुआती दौर के लोग जितने लोग उसको पकड़ करके पूरे फोकस के साथ उसमें काम किए, आज बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन मेंटेन कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग दौर है, आज आप और हम लोग मिल करके इस बिजनेस में बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर सीखते हुए काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज जो आने वाले समय में आप जिस प्रोफेशन में हो आज उससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। हमारे साथ एक एसबीआई के सर है, सुनील गुप्ता नाम है उनका, तो उनकी सैलरी वहां पे लगभग 35 से 40 हजार रुपए है। ठीक है, लेकिन जब इसमें बिजनेस स्टार्ट किए थे ना तो उनका जो सैलरी, उनका जो यहाँ पे पेमेंट बनता था, महीने में 2 पेमेंट बनता था 2400 का, महीने में 3 पेमेंट बनता था 3600 रुपए का। लेकिन लास्ट महीने का जो उनका पे आउट गया है 70 हजार रुपए का गया है इस कंपनी से। आज देखो उनके जो प्रोफेशन से डबल पैसा कमा करके दे रही है। लेकिन जिस समय कम पेमेंट आ रहे थे वो उस समय रुके नहीं, आज उनके जो 8-8 घंटा जॉब करते हैं उससे दुगना पैसा आ रहा है इस बिजनेस से। सबसे बड़ा टीम यहाँ पे बना करके काम कर पा रहे हैं। तो एक एसबीआई में जो जॉब करते सर को एक चीज समझ में आ गया कि मैं उसमें अगर 35 से 70 पहुंचना है तो मेरे को 10 साल इंतजार करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस 35 के 70 की जगह नहीं, ये 35 के साथ अगर 70 ऐड हो जाए तो 1 लाख रुपए की इनकम का आदमी हूं करके। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि आप जितने लोग भी यहाँ पे इस बिजनेस को कर रहे हैं ना तो टिक करके करिए, ऊपर वाला मौका सबको देता है आगे बढ़ने का।